दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने 13 नंबर सवाल से। तो सवाल यहाँ पे है sec थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सबसे पहले यहाँ पे देखो sec थीटा लिखा है तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं sec थीटा। 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इसके अलग लिखा है, ठीक है, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब पता होगा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया cot स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इनको हम बदल लेंगे, ठीक है। तो बदलना कैसे, देखो सेक बदलता है कॉस में, तो ये आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कॉट क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। अब देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे देखो बचेगा क्या, तो क्या आएगा कॉस थीटा, इसके नीचे एक साइन थीटा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, और एक बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसके बाद क्या होगा, कॉस बटे साइन होता है कॉट थीटा और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा, अंत में आ जाएगा डी थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा क्या, माइनस कॉसेक थीटा और लास्ट में लगा देंगे प्लस सी, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं क्या है, तो सवाल है इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है। तो इसको हम करेंगे टुकड़ों में, ठीक है, जहाँ हमने पॉइंट कर रखा है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो ये तीनों को अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, दूसरे पे होगा, देखो 2 जो है अचर पद है तो इसको हम पहले ही बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और थर्ड वाले में हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब सभी का इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स माइनस 2, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, ठीक है, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स, और अंत में हम जोड़ देंगे प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल भी खत्म होता है और चलते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। अभी हम लोग 15 नंबर सवाल को देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें देखो सवाल है ई की पावर लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ई की पावर जो लॉग होता है उसका मान 1 होता है, ठीक है, इसका मान होता है 1। तो यहाँ से देखो ई की पावर लॉग को हम यहाँ से अगर गायब कर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली एक्स, ठीक है, वो पावर में ना रह के सिर्फ बेस में आ जाता है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू डी एक्स, और एक का इंटीग्रेशन सभी को पता है होता है एक्स, और अंत में जोड़ देंगे एक प्लस सी, ठीक है। इसलिए आप चलते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं अपने 16 नंबर सवाल को, जो कि है इंटीग्रेशन ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये सेम टू सेम 14 नंबर सवाल की तरह है, उसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो देखो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स, दूसरे पार्ट में आएगा 5 अचर हो जाएगा तो बाहर कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, और थर्ड वाले में होगा ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आएगा साइन एक्स, और देखो 5 ऐसा ही रहेगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा यहाँ से लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग एक्स। इसके बाद ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स और प्लस का सी। 17 नंबर सवाल पे, तो 17 नंबर सवाल कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुविकल्पी में लगातार ये पूछा जाता है। तो यहाँ से सवाल है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को करना है। तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पे 1 माइनस है तो हम इसमें गुणा करेंगे 1 प्लस से, यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसमें हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स से, नीचे भी करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से देखो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखो a माइनस भी है और यहाँ पे है a प्लस भी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंत में आएगा dx। अब ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो इनको हम अलग कर लेंगे, पहले एक के नीचे आएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर आएगा कॉस के नीचे, तो यहाँ से देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और दूसरे पार्ट में होगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इस लाइन में हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और इस वाली में क्या करेंगे, एक कॉस के नीचे साइन आएगा, जैसे अभी पहली कंडीशन में किया था कुछ इस प्रकार से, कॉस बटे साइन इंटू 1 अपॉन साइन, ठीक है, इंटू डी एक्स, इस तरीके से। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस का आएगा क्या, पहले लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स का, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन एक्स का होगा कॉसेक एक्स और इसका होगा कॉट एक्स।
इंटू डी एक्स। स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, माइनस कॉट एक्स और प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स, और अंत में हम जोड़ देंगे एक प्लस सी। तो ये सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी उतना महत्वपूर्ण है जितना आपकी प्रश्नावली के लिए। तो सवाल देखो, सवाल कुछ इस प्रकार से है, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखो cos 2x के कुल मिला के ये 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जिनमें से देखो हमारे काम का कौन सा होगा, जो इस 1 को कैंसिल कर दे। ठीक है, 1 को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो ये 1 प्लस का है, यहाँ पे 1 माइनस का है, तो इस माइनस वाले का हम यूज़ करेंगे। बाकी आप तीनों को याद कर लेना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1 वाले में तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इस वाले में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस, तो cos 2x की जगह पे रख देंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 प्लस का है और इधर माइनस का है, इन दोनों को हम अलग कर देंगे। ठीक है, और रूट 2 देखो 2 को जब हम अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो ये रूट 2 बनकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉस में स्क्वायर है तो अंडर रूट जो है एक स्क्वायर को खत्म कर देता है, तो यहाँ से क्या बचेगा, खाली कॉस एक्स। ठीक है, और अंत में क्या है, डी एक्स। ठीक है, तो देखो रूट 2 को हम ऐसे ही रखेंगे और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। ठीक है, और अंत में हमें क्या जोड़ देना है, प्लस सी।